नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त अनाज। सबको मिलकर करना है मुश्किल घड़ी का सामना। कौम के नाम वजीर आजम का पैगाम। देखिए अबू हुरैरा के साथ प्राइम डिबेट आज शाम 7:56 पर न्यूज़ 18 उर्दू पर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। 29 RR ने परिहासपुरा पट्टन में लॉकडाउन के दौरान पहली बार तलबा के लिए बैडमिंटन टूर्नामेंट का इनेकाद किया। टूर्नामेंट में जिला बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों से आए 20 टीमों ने हिस्सा लिया। SDM पट्टन सईद नसीर अहमद मेहमान खुसूसी थे। खनपेट कैंप के मेजर पार्थू और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। बच्चों ने लॉकडाउन के दौरान पहली बार इस तरह के टूर्नामेंट मुनक्किद करने पर खुशी का इजहार किया। बैडमिंटन चैम्पियनशिप हुआ था जिसमें मैंने खेला और इसमें बहुत ही मज़ा आया। चैम्पियनशिप में बहुत ही मज़ा आया। ऐसे कॉम्पिटिशन्स और होने चाहिए जिससे बच्चे आगे जाने चाहिए और नेशनल लेवल शिप में जाने चाहिए और ऐसे कॉम्पिटिशन बहुत सारे होने चाहिए। यहाँ पे 29 RR की वजह से यहाँ पे उन्होंने स्पॉन्सर किया है बैडमिंटन कंपटीशन आफ्टर द लॉकडाउन एंड वी आर सो मच हैप्पी कि ऐसा हुआ, क्योंकि लॉकडाउन के बाद हम लोग बहुत अपने घरों में प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। उनकी वजह से हमें आगे आने का मौका मिला एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनकी और मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम वो आगे हमें उनकी तरफ से सपोर्ट मिले। रुपया के आगाम गांव में 44 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से इंटर डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आया। टूर्नामेंट में कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मुकाबला आगाम और पीरपुरा के बीच खेला गया, जिसमें आगाम टीम जीत दर्ज करके कामयाब हुई। इस टूर्नामेंट का मकसद शोपियां के नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है। नौजवानों ने फौज के इस इक़दाम की जमकर सताइश की। हो रहा है, लॉकडाउन में हम खेल नहीं पा रहे थे, इसीलिए लॉकडाउन में अब आर्मी ने टूर्नामेंट यहाँ आगाऊं कैंप में खोला है। अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, यहाँ मज़ा आ रहा है, बहुत टीमें आ रही है, यहाँ अच्छी तरह से हम खेल रहे हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम यहाँ पर खेल रहे हैं, वरना हम नहीं खेल पाते घर में। इन्होंने हमें खेलने का मौका दिया है। अखनूर के सरहदी इलाके परगवाल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। गुरा गांव के लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना है कि बिजली ट्रांसफार्मर एक हफ्ते में 2 बार तब्दील किया गया है। लोगों का कहना है कि इलाके में 100 kV के बजाय 250 kV ट्रांसफार्मर को नस्ब किया जाना चाहिए। लोगों ने मुतनब्बे किया कि अगर 2 रोज के अंदर मुतालबात को हल नहीं किया गया तो वो सड़क बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। पुंछ में कांग्रेस कारकुनों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की मुखालफत में एहतजाज किया। बड़ी तादाद में एहतजाजियों ने DDC ऑफिस पहुंचकर ADC पुंछ को सदर जमहूरिया के नाम मेमोरेंडम दिया, जिसमें सदर जमहूरिया से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को वापस लेने और महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए मरकज को हिदायत देने की अपील की है। पुंछ शहर के बाहर आज ट्रक ड्राइवरों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। ड्राइवरों ने दीगर रियासतों की तरह ट्रकों के लिए अलग से अड्डा फराहम करने का मुतालबा किया है। ट्रक ड्राइवरों के मुताबिक पुंछ में ट्रकों को रुकाने के लिए कोई मुस्तकिल अड्डा नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें अपने 30-30 लाख रुपए के ट्रकों को शहर के बाहर सड़कों के किनारे ठहराना पड़ता है, जिससे उनको जानी और माली नुकसान का इम्कान है। जिला गांधरबल के सलूरा में डिप्टी कमिश्नर ने महकमे आयुर्वेदा, योगा और नेचुरोपैथी, यूनानी, सुधा और आयुष के एक कैंप में दवाओं की फराहमी से मुतल्लिक जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। लोगों ने इस तरह के कैंप के इनेकाद को वक्त की अहम जरूरत करार दिया। डिप्टी कमिश्नर ने यहाँ इस बात पर तवज्जो दी कि इस कैंप में कोविड-19 से मुकाबले के लिए इम्यूनिटी में इजाफा करने वाली अद्वियात है या नहीं। वाज़ेह है, डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर की जानिब से अभी तक 140 कैंप लगाए जा चुके हैं, जिससे तकरीबन 35,878 लोग मुस्तफीद हुए हैं। 7 साल के तवील इंतजार के बाद भदरवा के कारी छतरा पंचायत के गांव वालों ने राहत की सांस ली है। यहां प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जंगी पैमाने पर मैग्डम बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। 7 किलोमीटर लंबी सीरी छतरा रोड को फलों के सीजन तक मुकम्मल कर लेने का मंसूबा है। वाज़ेह रहे, इस रोड को 3,57,00,000 का खर्च आ रहा है। इस सड़क को 18 महीनों में मुकम्मल किया जाना था, लेकिन 2012 में नामालूम वजूहात की बुनियाद पर काम को रोक दिया गया था। दूसरे मरहले का काम शुरू होने से गांव वालों में खुशी देखी जा रही है। एरिया जो है ये प्रोडक्टिव लैंड है
और इसमें हर चीज़ होती है, फसल बहुत अच्छी होती है, सब्जी बहुत होती है, फ्रूट बहुत होता है, तो इसका हमें फ़ायदा ही फ़ायदा। और इसके लिए हमें कम से कम 8 साल इंतज़ार करना पड़ा। बहुत स्ट्रगल के बाद हमारा एम जो है, हमारा मिशन जो हम पहुंच चुके हैं। और मैं इसके लिए मैं आप सबका शुक्र अदा करता हूं कि मीडिया वाले जो इस गरीब इलाके में आए हैं, हम बहुत खुश हैं। और आज कल से हमने ये बीटी का काम, ब्लैक टॉप का काम शुरू किया है। विद इन 10 to 15 डेज इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग डिपेंड हैं एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर पे। तो अब इनका जैसे हमारी रोड कंप्लीट हो जाएगा, इनका जितना भी यहाँ पे प्रोडक्ट है वो नियरेस्ट मार्केट, चाहे वो भद्रवा है, डोडा है, यहाँ से जम्मू भी माल जाता है, आउट ऑफ स्टेट भी जाते हैं यहाँ से माल। उड़ीसा हुकूमत ने पूरी में गुरुद्वारे को मुनहदम किया है। इसकी मुखालफत में कठवा में खालसा दल जम्मू कश्मीर के कारकुनों ने नवीन पटनायक हुकूमत के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। इस दौरान उड़ीसा हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि सिख समाज के खिलाफ ही ऐसी कार्रवाइयां की जाती हैं। उन्होंने कहा कि इससे कबल भी दिल्ली में गुरुद्वारे को हटाया गया था। भलीसा के चिंगातवाई रोड खस्ताहाली का शिकार हो गया है। सड़क की हालत से हजारों लोग मुतासर हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस सड़क पर चलने से उन्हें काफी मुश्किलात का सामना है। बारिशों के वक्त इस रोड की हालत मजीद खस्ता हो जाती है। लोगों ने सड़क की मरम्मत और मैकडम बिछाने का मुतालबा किया है। लोगों ने इंतबा दिया कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो सड़कों पर उतर आएंगे और एहतजाज करेंगे। चाहन कि यू सा ये जमीन मुआवज नीयू पन रोड कड़ना कड़न तीना फुट कड़न तीना मुआवज मिलून। डिपार्टमेंट ने ये 33 फुट रोड पकड़ी है, लेकिन इस वक्त इस रोड का ये हाल है कि एक खच्चर भी, सिंगल खच्चर भी इस पे चल नहीं पाती है। शोपियां के टाउन में बैतुल खुला बंद होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना है। लोगों का कहना है कि बैतुल खुला की सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा गया है। गंदगी की वजह से पूरे इलाके में बदबू फैल रही है। उन्होंने म्युनिसिपल कमेटी पर गफलतशारी का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि कई बार रुजू करने के बावजूद म्युनिसिपल कमेटी ने इस मसले पर तवज्जो नहीं दी। लोगों का कहना है कि बैतुल खुला में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया से इस मसले को जल्द हल करने का मुतालबा किया है। हमें फिक्र है कि ये जो हमारा बैतुल खुला यहाँ है, लोगों की सहूलियत के लिए खोला था, तो 3 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं सर कि मतलब इसमें कितनी बदबू और स्मेल आ रही है। यहाँ जो कूड़ा करकट जमा है हमारे टाउन में, ये तो वबाई बीमारी फैलने का एक मतलब एक जुज़ है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि मतलब इस बीमारी को जड़ से हटाने के लिए साफ सफाई रखनी ज़रूरी है। ये पे स्टार्ट गसन राजौरी पुनुष, ये बैतुल खुला, यह सोरी गंदगी अतनस सफाई यून काल पे सुबनस तान दपान यह सफाई कर, हसा छोक यह छोक, ये कहें यह सोरी खत्म यतनस गोमुत तसा ये कर तदौरक यतनस। जिला पुंछ के पहाड़ी गांव मंगनार के रहने वाले हुकुमचंद माजूर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को तरक्की में रुकावट नहीं बनने दिया। 12वीं में कामयाबी और ITI करने के बाद नौकरी नहीं मिलने से वो मायूस नहीं हुए, बल्कि खेती और डेयरी का काम शुरू किया। आज वो अपने वालिदैन की भी किफालत कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से हुकुमचंद को 3 टायर वाली स्कूटी दी गई, जिससे वो पुंछ में अपनी सब्जियां और गाय का दूध फरोख्त करते हैं। मुझे स्कूटी मिली और आज उस स्कूटी के बल पे मैं यहाँ से पहुँच जाकर अपना खुद दूध सब्जी वगैरह सब काम करता हूँ, घर का बाकी सिस्टम भी चलाता हूँ। तो मोदी सरकार का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये स्कूटी दी और आज मेरी लाइफ पूरी चेंज हुई और आज मैं किसी पे भी डिपेंड नहीं हूँ। सब्जी के बीज ये भी हमें एग्रीकल्चर की तरफ से टाइम टू टाइम मिलते हैं, मगर इनका भी मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है, जिससे मैं अपनी सब्जी टाइम टू टाइम अच्छे सीड दे रहे हैं और टाइम टू टाइम दे रहे हैं। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप रुख कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com का। आदाब।